तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर निकालने का ट्रिक। बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आया हूं। यकीन मानो 2 सेकंड में स्क्वायर निकालोगे, किसी भी संख्या का 2 सेकंड में स्क्वायर निकालने वाले हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो। अगर मान लो किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है तो उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकलता है। समझो यहाँ पे कैसे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 35 है तो 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 है, इसका स्क्वायर निकालना है। संख्या के अंत में 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर बता दो क्या होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। तो यहां पर लिख दो 5 का स्क्वायर 25। यहां पर देखो क्या है, 3 है। 3 के बाद से ये बताओ संख्या 3 है तो हमें देखना होता है 3 के बाद से कौन सी संख्या आती है। तो 3 के बाद आता है 4। 3 के बाद 4 आता है ना, तो समझे यहाँ पे संख्या क्या है 3। 3 के बाद से आता है 4। क्या आता है? 4। तो 3 में 4 से गुणा करते हैं तो 4 में 3 से गुणा करो, 4 3 का कितना हुआ? 12। तो यहां पर लिख दो 12। तो 35 का स्क्वायर कितना होगा? 12 25 होगा। करके देख लेना। उसके बाद से देखो यहाँ पे अगर मान लो कि 45 का स्क्वायर निकालना है, देखो यहाँ पे पहला ट्रिक यही है। यदि संख्या के अंत में 5 आता है तो देखो यहाँ पे 45 है, 45 के अंत में 5 है कि नहीं, तो समझो यहाँ पे देखो यहाँ पे संख्या के अंत में 5 है ना, 45 है, संख्या के अंत में 5 है तो 5 है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 25। तो यहां पर लिख दो 25। अब यहां पर क्या है? 4 है। क्या है? 4। तो हमें देखना होता है 4 के बाद से कौन सी संख्या आती है। तो 4 के बाद आता है 5। गिनती याद है ना, 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद से 5 ही आता है ना, तो 4 के बाद से आता है 5। तो 4 के बाद से क्या आता है? 5। तो दोनों का गुणा कर देना है। 5 में 4 से गुणा करो, 5 चौका कितना हुआ? 20। कितना हुआ? 20। तब 20 यहां पर लिख देना है। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 25 होगा। ऐसे ही बताइए अब 65 का। देखो यहाँ पे 65 का स्क्वायर निकालना, संख्या के अंत में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हुआ। तो यहां पर लिख दो 25। यहां पर 6 है तो 6 के बाद से कौन सी संख्या आता है? 7 आता है। तो 7 में 6 से गुणा करो, 7 6 कितना हुआ? 42। 7 6 के 42। तो सामने यहाँ पर 42 लिख देना है। तो कितना स्क्वायर होगा? 42 25। ऐसे ही मान लो यहाँ पर 85 का स्क्वायर करना है। कितना का करना है? 85। संख्या के अंत में 5 है। अगर संख्या के अंत में 5 होगा तभी यह ट्रिक लगेगा। ठीक है ना। दूसरा भी ट्रिक अभी बताने वाला हूं। पूरा स्क्वायर बहुत ही कम समय में निकालोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 85 है बाबू, 85 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 85 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या के अंत में 5 है इसलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। यहां पर 8 है तो 8 के बाद से आता है 9। 8 के बाद से क्या आता है? 9। तो 9 में 8 से गुणा करो, कितना हुआ? 72। कितना हो जाएगा? 72। तो कितना होगा? 72 25। कितना होगा? 72 25। अब देखिए ऐसे ही अगर मान लीजिए 95 का निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना, तो देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यहां पर देखो 9 है, 9 के बाद से क्या आता है? 10। 9 है, 9 के बाद से आता है 10। तो 10 में 9 से गुणा करो, कितना हुआ? 9 10 90। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 90 25। तो 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 90 25। ऐसे ही अब देख लो, यहां पर समझ लो। ऐसे ही मान लो अगर करना है 11, अब ऐसे ही देख लो अगर करना है 115 का स्क्वायर, तो देखो यहां पर 5 है। क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। यहां पर 11 है, 11 के बाद से क्या आता है? 12। तो ध्यान से समझो। अब क्या करना है? 12 में 11 से गुणा करना है। पिछले वीडियो में मैं आपको 11 का गुणा बताया था। किसी भी संख्या में देखो यहां पर 12 है ना, तो 12 में अगर 11 से गुणा करना है तो यहां पर 2 का 2 और यहां पर 1 का 1 हो गया। दोनों को जोड़कर बीच में लिखते हैं तो 2 1 कितना हो गया? 3। तो बीच में 132 होगा। कितना होगा? 132। तो 132। तो 132 25 होगा। 115 का स्क्वायर कितना होगा? 132 25। ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मान लो 105 का स्क्वायर निकालना है, 105, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर 10 है, 10 के बाद से क्या आता है? 11। तो 11 में 10 से गुणा करो, कितना हुआ? 110। तो कितना हो जाएगा? 110 25। कितना हो जाएगा? 110 25। अब ऐसी संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक देखेंगे जो 50 के आसपास हो। ठीक है ना, जो 50 के आसपास हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर 46 है। क्या है? 46 है। तो यहाँ पर 46 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो समझो यहाँ पर ट्रिक पहले समझ लीजिए। ये बताओ 46 क्या है? 50 के आसपास है। तो 46 50 से कितना कम है? 4 गो कम है। कितना कम है? 4 गो कम है। ध्यान से समझिए, जो 46 है वो 50 से कितना कम है? 4 गो कम है। मतलब जो 46 है वो 50 से 4 गो कम है।
इसीलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पर लिख दो 16, कितना होता है 16, तो जितना भी कम होगा उसी का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर 46 है, 46 50 से 4 को कम है, इसीलिए 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए 16, 4 का स्क्वायर लिख दिए 16। अब क्या करना है, जितना भी कम होगा उसे 25 में से घटा कर लिखेंगे। तो 25 में से 4 घटाओ कितना हुआ 21, 25 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा, 21 मिलेगा ना। 25 में से जब 4 घटाओगे तो 21 क्या करना है यहाँ पर सामने लिख देना है, क्या करना है सामने लिख देना है। तो कितना होगा 46 का स्क्वायर 21 16, कितना हो जाएगा 21 16। ऐसे ही देखो अभी 45 का सीखे हैं, 45 का स्क्वायर सीखे हैं, लेकिन इस तरीका से देखो 45 क्या कितना कम है, 45 है 50 से कौ गो कम है बाबू, 5 गो कम है, कितना कम है 5 कम है, इसीलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो यहाँ पर लिख दो 25, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25। अब क्या करना है, जितना भी कम होगा 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 5 घटाओ 20, कितना हो जाएगा 20, इसीलिए 45 का स्क्वायर अभी हम लोग निकाले थे 20 25 होता ही है। ऐसे ही मान लो अब किसका, ऐसे ही मान लो अब किसका 43 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 43 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ये बताइए 43 50 से कितना कम है 7 को कम है, ठीक है ना। जो 43 है वो 50 से कितना कम है 7 को कम है, इसीलिए 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां पर देखो 7 को कम है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर यहां पर लिख दो 49, तो यहां पर लिख दिया 49। अब क्या करना है, जितना भी कम होगा 25 में से घटाएंगे, तो 7 को कम था इसलिए 25 में से 7 घटाओ कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 18। तो इसीलिए 43 का स्क्वायर कितना होगा 18 49 1 8 4 9। समझे कि नहीं समझे, समझो ना ध्यान से, यहाँ पर जरूरी है बाबू। यहाँ पर देखिए 42 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो यहाँ पे 42 क्या है बाबू, पहले तुम लोग करके बताओ 42 का, अपने मन में करो, केवल देखो मत, ठीक है, अपने मन में कीजिए थोड़ा 42 का स्क्वायर, बताओ जल्दी कर लिए। तो देखो अब यहाँ पे देखो 42 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 42 50 से कितना कम है, कौ गो कम है 8 गो ना। जो 42 है वो 50 से कितना कम है 8 गो कम है, इसलिए 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर के क्या होता है, 8 में 8 से गुणा करोगे 8 हटाई 64, कितना होता है 64 होता है। तो इसलिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। देखो 8 गो कम था ना, जितना भी कम होगा वो क्या करेंगे 25 में से घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा 17 मिलेगा, कितना मिलेगा 17। 25 में से 8 घटाओगे तो क्या मिलेगा 17 मिलेगा, कितना मिलेगा 17। तो यहाँ पर लिख दोगे 17 64, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब देखो अगर संख्या मान लो 50 से अधिक हो, 50 से ज्यादा हो, तो ज्यादा होगा तो इसका मतलब 25 में जोड़ देंगे, ज्यादा होगा तो 25 में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो समझिए यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि 54 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 54 का, किसका स्क्वायर 54 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 54 क्या है 25 से कितना ज्यादा है 4 गो ज्यादा है, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है 4 गो ज्यादा है। तो 4 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16। अगर जितना ज्यादा होगा 25 में जोड़ देंगे, 4 गो ज्यादा था ना इसलिए 25 में 4 जोड़ो ना, था 25 में 4 जोड़ोगे तो 29, कितना मिलेगा 29 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देना 29, तो 29 16 कितना हो जाएगा 29 16। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर मान लो कि 58 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 58 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे 58 क्या है 50 से कौ गो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 गो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 गो, इसीलिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखो 64, क्या लिखोगे 64। और जितना ज्यादा होगा वो क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे, तो 25 में 8 जोड़ो 33 होगा, कितना होगा 33। तो 33 क्या करोगे सामने लिख दोगे, क्या करोगे सामने लिख दोगे, इसलिए 58 का स्क्वायर कितना होगा 33 64 होगा, कितना हो जाएगा 33 64, ठीक है। अभी इसका बता दीजिए बाबू आप लोग 59 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 59 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 9 गो ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 9 गो ज्यादा है, इसलिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, इसलिए यहां पर लिखो 81, कितना लिखोगे 81, ठीक है ना। इसलिए क्या करोगे 81 लिखोगे। अब देखो 9 गो ज्यादा था तो 9 गो क्या करेंगे 25 में जोड़ेंगे, 25 में 9 जोड़ो ना,
25 में 9 जोड़ोगे तो 34 मिलेगा। कितना मिलेगा? 34। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3481। कितना हो जाएगा? 3481। तो अब ये वाला जो ट्रिक है ना, ये बहुत ही बाबू स्पेशल है, ध्यान से समझिए आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 54 का स्क्वायर है ना, तो 54 का स्क्वायर, अब वो वाला तरीका नहीं, अब दूसरे तरीका से देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यहाँ पर बाबू 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। 5 का स्क्वायर लिख दो 25। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर लिख दिए 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है? 5 में 4 से गुणा करो, 4 इसका तीनों का आपस में गुणा कर लो। 5 चौका 20, 20 दूनी 40। 5 चौका 20, 20 दूनी 40। अब क्या करना है? बिल्कुल बीच में लिख देना। कितना मिला है? 40 मिला है। कितना मिला है? 40। अब क्या करो? जोड़ दो इसे। 6 का 6 हो गया, 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा? 5 4 कितना होगा? 9 होगा। यहाँ पर 2 का 2 होगा। ठीक है ना? ये वाला तरीका 2 अंकों की कोई भी संख्या उसके लिए लगेगा, सबसे आसान तरीका यही है। जैसे मान लो यहाँ पर बाबू करना है आपको 65 का स्क्वायर। क्या करना है? 65 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर लिखिए 25। 5 का स्क्वायर लिख दिए 25। 6 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर 36। 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, 6 का स्क्वायर 36 लिखिए। अब देखो, अब क्या करना है? तीनों का गुणा करना है। तो 6 पचे 30, 30 दूरी 60। 6 पचे 30, 30 दूरी 60। तो यहाँ पर क्या करना है? इधर से एगो अंक छोड़ के, इधर से एगो अंक छोड़ के, बिल्कुल बीचों बीच में लिखना है। तो बीच में लिख दिए। 5 का 5 हो गया, यहाँ पर 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही होगा। 6 6 12 के 2 हासिल 1, तो 3 क्या होगा? 4 होगा। ये वाला तरीका आपको पसंद आया कि नहीं? ये वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण